नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं नावल न्यूज। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने कल यानी कि 23 जून 2020 को देश को संबोधित किया, उनमें जो मुख्य बिंदु जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा ध्यान था। सबसे पहले बात करते हैं उसमें जो जनता के एक्सपेक्टेशंस थी उनमें से कितने पॉइंट्स आए। जनता की जो एक्सपेक्टेशन थी, जनता ने सोचा था कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नए ठोस कदम जो उठाए जाने हैं या फिर आगे क्या होना है उस पर बात की जाएगी। टेस्टिंग काउंट के बारे में बात की जाएगी। चीन को लेकर सीमा पे जो तनाव है उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है प्रधानमंत्री बात करें देश को संबोधित करते हुए। प्रधानमंत्री के संबोधन की शुरुआत कोरोना विषय को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि हमने धीरे धीरे लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने लॉकडाउन से अनलॉक में प्रवेश किया तब से हम लापरवाही ज्यादा कर रहे हैं। हम पहले मास्क नहीं लगाते थे, अब हम मास्क अगर लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं और बहुत से भी रीजन है जिसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जो पुरानी योजनाएं थी उनसे अवगत करवाया, जिसमें उन्होंने अलग अलग योजनाएं बताई। पहली योजना जिसका उन्होंने जिक्र किया वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें उन्होंने बताया अभी तक 2.25 करोड़ का खर्च हो चुका है। उन्होंने बताया 20 करोड़ परिवारों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए पिछले 3 दिनों में डाले गए हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि डाली गई है। गांवों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान सरकार 50,000 करोड़ का खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया, जिसमें 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार को 1 किलो चावल महीने का दिया गया। और यह योजना अभी 30 जून को समाप्त हो रही थी। इसी योजना का विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को नवंबर के अंतिम तक कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नई योजना का शुभारंभ या फिर कोई अन्य घोषणा नहीं करी। अब इसमें अन्य राजनीतिक दल और बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार जो है नवंबर तक इसलिए किया है क्योंकि नवंबर में छठ पूजा आती है, जो कि बिहार का बहुत बड़ा त्योहार है। अब अगर बात करें छठ पूजा की, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने संबोधन के दौरान 2 बार छठ पूजा का जिक्र किया था। एक बार उन्होंने तब जब वो त्योहारों की बात कर रहे थे, दूसरा जब उन्होंने ये योजना का विस्तार किया तब उन्होंने कहा कि हम इस योजना को छठ पूजा तक बढ़ा रहे हैं। तो इसको साफ तरह से बिहार के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। और एक तरह से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया तो सारा जो संबोधन है अगर हम उसको इन्हें शॉर्ट वे छोटे संक्षिप्त रूप में देखें तो सामने सिर्फ एक ही आता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। और उन्होंने अपनी पुरानी जो योजनाएं हैं उनको गिनवा के एक तरह से चुनाव का प्रचार किया है। आपने भी ध्यान दिया होगा, चीन जो कि देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा। अगर हम इसकी बात करें कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, तो कांग्रेस ने अपने फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पे भी एक वीडियो पोस्ट करा, जिसमें वो प्रधानमंत्री का एक पुराना जो देश के नाम पे संबोधन था उसका एक वीडियो प्ले कर रहे हैं और साथ में एक न्यूज क्लिप अटैच किया हुआ है, जिसमें ये कंपेयर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले संबोधन में क्या कहा था और अभी उसका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अभी तक उनमें से कितनी सेवाओं पे या फिर कितनी घोषणाओं पे इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर देखा जाए तो सरकार पहले जितनी कोरोना को लेकर चिंतित नजर आती थी, जितने केसेस के अकॉर्डिंग चिंतित नजर आती थी, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जाते थे अब वो नहीं होते, या फिर कोरोना को लेकर जितनी बात होती थी वो अब नहीं होती, चीन को लेकर बात होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही। तो ये साफ तरह से प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन दिखाता है कि ये सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर प्रचार था और कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेके आपके जो विचार हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।